पछताने वाला मोर। एक जंगल में कौवा पंछी बहुत अच्छे मित्र थे। वे एक दूसरों की मुश्किलों में मदद करते थे। एक दिन कौवा पंछी के रहने वाले जगह पर बचाओ बचाओ मित्र बचाओ बोलते हुए कांपता एक मोर उनके पास भागते हुए आया। क्या हुआ मित्र, कहाँ से भागते आ रहे हो? इतने परेशान क्यों हो? मुझ पर शिकारी की नजर पड़ी, वह मेरे पीछे पड़ता आ रहा है तो बचने के लिए भागता हुआ रास्ता भूलकर तुम्हारे सामने आई। अब तुम्हें ही मुझे बचाना होगा। अच्छा ठीक है यार, पंछी ने कहा। कौवा पंछी ने उस मोर का साथ दिया। फिर से वापस जाने के लिए रास्ता भूलने के कारण कौवा पंछी के साथ वहीं रहते हुए मोर अच्छी मित्र बन गई। उनकी मित्रता कुछ दिन अच्छा था। कौवा पंछी के बीच के मित्रता ना सह पाते हुए मोर जलने लगी। किसी भी तरह कौवा पंछी को अलग करना चाहती थी। एक दिन कौवा भोजन के लिए बाहर जाने के समय पर मोर ने पंछी से कहा, मित्र तुम कौवे से इतना ज्यादा मित्रता बढ़ाकर बहुत ही नजदीक रह रहे हो। क्या तुमने उसकी बदसूरती कभी नहीं देखी? उसे देख सब चिढ़ जाते हैं। तुम्हारा उससे दूर रहने में ही भलाई है। मैं जो कहनी चाहती थी वो कह चुकी, बाकी तुम्हारी मर्जी। वह सुनकर अचानक चौंकने वाला पंछी मोर से कहा, हाँ सच्ची, मैंने इतने दिनों से कौवे के बारे में सोचने की कोशिश भी नहीं की। हट, उससे क्या दोस्ती, उससे क्या मित्रता। तुम्हारे जैसे सुंदर वालों से मित्रता करने से मेरा मूल्य और होदा बढ़ेंगे। उसकी चाल सफल हुई करके मोर खुश हुई। आगे आगे मोर पंछी के व्यवहार में परिवर्तन देख कौवा उन्हें उसे दूर करने की बुरी सोच को समझी। एक दिन, मित्रों मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ हो रहा होगा, इसीलिए इधर के पास में ही एक घोंसला बनाया। मैं वहाँ जाकर रहूंगा। चलता हूँ करके कौवा उदास होकर कहा। वह अपने आप जा रहा है करके बोलने पर मन ही मन बहुत खुश होकर, अच्छा अब तुम्हारी मर्जी मित्र, मोर और पंछी ने कहा। मोर और पंछी कौवे का भला टली करके खुशी मनाने लगे। ऐसे समय बीतता गया। पुराने मित्रों को छोड़ के आए हुए बहुत दिन होने से कौवे को उन्हें देखने की इच्छा जागी। पुरानी जगह पर उड़ता हुआ आया। उसी क्षण अपने पंख खोलकर नाचने वाले मोर पर एक शिकारी ने निशाना लगाया। कौवा देखा और परेशान हुआ। हटो वहाँ से, मोर मित्र हटो, खतरा खतरा बोलकर जोर से चिल्लाया। पास में मरी हुई सांप को अपनी चोंच से पकड़कर शिकारी पर छोड़ा। सांप अपने ऊपर गिरने से, बचाओ बचाओ, सांप सांप बोलते हुए जोर से चिल्लाकर डर के शिकारी वहाँ से भाग गया। यह सब देखकर मोर के होश उड़ गए। भागते हुए आकर कौवे की चरणों पर गिरी और रोते हुए कहा, माफ कर दो मित्र, सुंदरता के घमंड में मैं मेरे मुश्किल समय में मदद करने वाले तुम्हें धोखा दिया, लेकिन तुमने मेरे प्राण बचाए। तुम्हारा कर्ज कैसे भुगतान करूं? तब कौवे ने कहा, पछतावे से बड़ी कोई सजा नहीं, मैंने तुम्हें पूरे दिल से माफ किया। तभी आई हुई पंछी पूरी बात जानकर दुखी होकर अपनी की हुई गलती पर शर्मिंदा होकर सिर झुकाया। फिर तब से कौवा पंछी मोर हमेशा की तरह अच्छे मित्र जैसे रहने लगे। इस कहानी की शिक्षा है कि अपने भूलों को भी भुलाने वाला ही सच्चा मित्र होता है। कौवे की चालाकी। एक जंगल में दो बड़े बड़े पेड़ पास पास थे। एक पेड़ पे कौवे घोंसला बनाकर रहते हैं तो दूसरे पेड़ पर कबूतर रहते थे। पूरा दिन खाना ढूंढते हुए शिकार के लिए भागते थे। शाम ढलते ही अपने अपने स्थानों पर विश्राम करते थे। कौवे के समूह में एक अति आलसी कौवा रहता था। वो उतना ही देर से उठता था। बाकी सारे खाने के लिए बाहर जाते हैं तो ये कहीं ना जाते हुए पेड़ पे ही आराम से रहता था।
कुछ ही देर में वो सारे खाना लेकर खाते समय उनमें मिलकर छीन के खाता था। ऐसे उस दिन उनके लाई हुई खाने को समेटकर कौवे एक तरफ और कबूतर एक तरफ समूह में आकर खाते हैं। तो कौवे हर समय झगड़ते हुए अपने अपने बल से आहार लेते थे। कबूतर तो सब मिलजुल कर रहते थे, बिना किसी झंझट के एक समान बांटकर खाते थे। उन कबूतरों की एकता देख आलसी कौवे ने सोचा कि आहा, उन कबूतरों को तो देखो कितने अच्छे हैं और हमारे देखो कैसे हैं। छी, अगर जन्म लेना ही है तो शेर की तरह लेना चाहिए या फिर कबूतरों की तरह लेना चाहिए। बोलकर बहुत ही उदास हुआ। कुछ देर सोच में पड़ गया और चालाकी से एक चाल चली। कपड़ों को रंग डालने वाले के घर जाकर सफेद रंग में डूब के उठा। उसके बाद अपने आप को शीशे में देखकर उछलने लगा। देखने के लिए कितना सुंदर हूँ, कोई भी मुझे कबूतर ही सोचेगा और कबूतरों के साथ अच्छे से खा सकूंगा। उड़ते हुए जाकर कबूतरों के समूह में मिल गया। धीरे से अच्छे से खा रहा था। खाने के लिए झगड़ा कर रहे कौवे को देख नफरत करने लगा। ऐसे कुछ दिन बाद उस आलसी कौवा बिना कष्ट किए आराम से रहने लगा। एक दिन भूख से बहुत खा गया। गले में खाना अटकने से पानी के लिए रोक नहीं पाया और तुरंत बोल के जोर से चिल्लाने लगा। इससे कौवे की पोल खुल गई और क्या, सारे कबूतर मिलके कौवे को चोट से मारते हुए भगा दिया। अरे बाबा, थोड़ी भी रहम ना खाते हुए चोट से मार रहे हैं। अब फायदा नहीं, मैं मेरे रूप में बदलना ही ठीक है, बोल के सोचकर पानी में डूबा। मजाक ये था कि वो कड़ी रंग होने के कारण वो गया ही नहीं। बिना कुछ समझते हुए अकेला ही रह गया। अब देख देख के भूख ना सह पाते हुए आखिर में कौवे के खाना खाकर उनके समूह के पास चिल्लाते हुए आया। वो कोई अजनबी पक्षी है समझकर सारे कौवे एक होकर उसे भगा दिया। उस आलसी कौवे की चाल विफल होकर उसके लोग भी आने नहीं देने से आखिर में अकेला रह गया। इस कहानी की नीति है कि बाजू वालों के लिए भागने से अच्छा हमारे लोगों से खुश रहे। मेंढक की होशियारी। एक जंगल में बहुत सारे जानवर रहा करते थे। वो हमेशा मिलजुल कर रहते थे। कभी भी किसी को भी कोई भी कष्ट होता तो वो उसे मिलजुल कर सुलझा लेते थे। अगर कभी किसी को कोई खुशी होती तो उस खुशी में भी सब खुश होते थे। एक दिन उस जंगल में कहीं दूर से एक शेर और एक बब्बर शेर आए। जंगल के सभी जानवर उन दोनों को देखकर बहुत डर गए। इतने सारे जानवरों को देखकर वो दोनों बहुत खुश हुए। कुछ देर बाद शेर और बब्बर शेर में बात होने लगी कि जंगल का राजा कौन होगा। बातों बातों में उन दोनों में बहस हो गई। मैं इस जंगल का सबसे खतरनाक जानवर हूँ, इसलिए मुझे ही इस जंगल का राजा होना चाहिए। मैं इस जंगल का सबसे खतरनाक जानवर हूँ, तुम नहीं, इसीलिए मैं राजा बनूंगा। दूर खड़कर सभी जानवर उनकी बहस को देख रहे थे। वो सब डरे हुए थे। उनके हिसाब से राजा कोई भी हो उन्हें फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उनकी जान पे खतरा तो था ही। दूर बैठकर एक मेंढक भी ये सब देख रहा था। वो सोचने लगा कि अगर वो इन दोनों के बीच में बहस रुका देगा तो उसे पुण्य मिलेगा। वो कूदता हुआ उन दोनों के बीच में आ गया। तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? मैंने तुम्हारी बातें सुनी। तुम दोनों के बीच में एक प्रतियोगिता लगाते हैं, उसमें जो जीता वही इस जंगल का राजा होगा और जो हार गया वो राजा का बचाया हुआ शिकार खाएगा। उन दोनों को मेंढक की सलाह अच्छी लगी। तब उन दोनों ने उस पर ही प्रतियोगिता की जिम्मेदारी डाल दी। तुम दोनों एक दौड़ लगाओ, जो मुझे पहले पकड़ लेगा वही विजेता होगा। इतना कहकर वो कूद कूद कर आगे जाने लगा। वो दोनों भी उसके पीछे पीछे उसे पकड़ने भाग रहे थे। होशियार मेंढक ने उन दोनों को अच्छा बेवकूफ बनाया। उन्हें जंगल के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। वो दोनों उसके पीछे पीछे आते रहे और अचानक एक दलदल में फंस गए। मेंढक कूदता हुआ बच गया
वो दोनों उसी दलदल में फंसकर मर गए। तभी सब जानवरों ने इस छोटे से मेंढक को धन्यवाद कहा और उसकी बहुत प्रशंसा करने लगे और सब पहले जैसा हो गया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि होशियारी अगर सही जगह लगाई जाए तो बहुत काम आ सकती है।